नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब लाखों किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, जिससे उन्हें लाभ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि पैसा समय पर पहुंच रहा है या नहीं। किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती से जुड़ी आर्थिक समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। यूपी में होमगार्ड की बड़ी भर्ती शुरू होने वाली है। इस बार महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लड़कियों की भागीदारी काफी बढ़ेगी। सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए एक और राहत की बात यह है कि अब खतौनी में नाम बदलना काफी आसान होने जा रहा है। सिर्फ आधार कार्ड से ये बदलाव हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ किसान इस सुविधा से लाभ पाएंगे। इससे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने में लगने वाला समय बचेगा और पैमाइश संबंधी विवाद भी कम होंगे। यूपी में भारतीय रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए USFD तकनीक अपनाई है। यह तकनीक अंदरूनी दरारों को पहले ही पकड़ लेती है। इससे हादसों का खतरा काफी कम हो जाएगा। आगरा मंडल ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। 24 और 25 नवंबर को कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग इन छुट्टियों का उपयोग पूजा पाठ, कार्यक्रमों या परिवार के साथ समय बिताने में कर सकते हैं। छुट्टी की घोषणा के बाद लोगों ने अपने छोटे छोटे प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय हों, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री बंद रहेगी। प्रशासन ने बताया कि उस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित रखना जरूरी है। 24 तारीख को मठ मंदिरों में ध्वज फहराने की भी अपील की गई है, जिससे भक्तों में धार्मिक उत्साह बढ़े। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख को योगी सरकार ने बदल दिया है। लोग यह सोचकर दुविधा में थे कि किस दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बदलाव इसलिए किया गया ताकि शहीदी दिवस सही तिथि पर सम्मान पूर्वक मनाया जा सके। यूपी के एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2.5 साल के बच्चे के घाव पर टांके लगाने की बजाय स्टाफ ने गलती से फेविक्विक लगा दिया। परिवार काफी परेशान हो गया और प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके। गोरखपुर में बाहर के 58 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए, क्योंकि वे बिना अनुमति चल रहे थे। अब शहर में QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पहचान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। इसका मकसद बाहर से चल रही अव्यवस्थित ऑटो सेवाओं पर रोक लगाना। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा मथुरा पहुंचना अब आसान होने वाला है। 10 जिलों तक नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों का सफर तेज और सुविधाजनक होगा। पर्यटन उद्योग को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक आसानी से धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तक पहुंच सकेंगे। RSS ने दुनिया का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। करीब 80,000 कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वे घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और संगठन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। यह अभियान कई दिनों तक चलेगा और बड़े स्तर पर संपर्क का लक्ष्य रखा गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने एक विधायक की जमीन पर बैठी तस्वीर वायरल हो गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी। बताया जा रहा है कि किसी मीटिंग के दौरान जगह न मिलने पर वह नीचे बैठ गए, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब निकालना लोग खुद कर रहे हैं। यूपी के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का अपनी मंगेतर के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। यह ड्यूटी रूम में शूट हुआ था। CMO ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जांच चल रही है। अस्पताल स्टाफ के व्यवहार को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल और कानूनगो ने किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। जब किसान ने देने से इनकार किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। किसान ने शिकायत कर दी है और अब अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। यह मामला भ्रष्टाचार और दबंगई दोनों को उजागर करता है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अब नई तारीख पर जारी होगी। पहले तय तारीख को प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, इसलिए इसे आगे बढ़ाना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे। निर्वाचन विभाग का कहना है कि वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देरी न हो।
अगले साल यूपी में ड्रोन सर्वे शुरू होने वाला है। इससे नगरीय निकायों के डिजिटल नक्शे तैयार किए जाएंगे। यह तकनीक बहुत सटीक मानी जाती है और इससे अवैध निर्माण, सीमा विवाद और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट करने में काफी मदद मिलेगी। लखीमपुर से रेस्क्यू की गई एक बाघिन को गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। वहां अब बाघों की संख्या 3 हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघिन की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उन्हें नई जगह के माहौल में ढालने पर ध्यान दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 का टाइम टेबल बदल दिया गया है। छात्रों को तैयारी के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल जाएगा। इस बदलाव से बच्चे राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहले वे एग्जाम के दबाव में थे। बोर्ड ने कहा है कि नया डेटाशीट पढ़ाई की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रोगियों की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई है, जबकि 2025 तक बीमारी खत्म करने का लक्ष्य था। RTI के जरिए यह जानकारी सामने आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी और समय पर इलाज न मिलने से मामले बढ़े हैं। अब स्वास्थ्य विभाग को रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। SIR क्षेत्र में फर्जी वोटर नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। किसी के नाम पर 33 वोट तो किसी पर 36 वोट मिले। यह देखकर अधिकारी भी हैरान हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई। अब पूरी वोटर लिस्ट की दोबारा जांच की जा रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। CBSI ने नई नीति लागू की है। अब 10वीं की पहली बोर्ड परीक्षा में 3 विषय अनिवार्य होंगे और 75% उपस्थिति जरूरी होगी। इसका मकसद बच्चों को नियमित पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है। स्कूलों को भी सख्ती बरतने की सलाह दी गई है ताकि बच्चे कक्षाओं में मौजूद रहें। यूपी रोडवेज में 500 से ज्यादा कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जैसे ट्रेनिंग और अनुशासन से जुड़े नियम। सरकार का मकसद सफर को सुरक्षित और सुचारू बनाना है। इस भर्ती के बाद बस सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में अब मोतियाबिंद की सर्जरी बिल्कुल फ्री में की जाएगी। जांच से लेकर दवा तक किसी तरह का पैसा नहीं देना होगा। यह सुविधा खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत राहत देने वाली है। अस्पताल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि समय रहते जांच करवाएं ताकि इलाज में देरी न हो। यूपी में PM सूर्य घर योजना के तहत अब तक लगभग 2,75,936 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। सरकार चाहता है कि लोग बिजली बिल पर निर्भरता कम करें और अपने घर में ही ऊर्जा तैयार कर सकें। गांव और शहर दोनों जगह इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप पर अब शराब से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। लोग आसानी से यह पता लगा पाएंगे कि किसी दुकान पर क्या कीमत है, किस ब्रांड की उपलब्धता कितनी है और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर लगाम कसेगी। यूपी की वोटर लिस्ट में सुधार का काम तेजी से चल रहा है। CM योगी ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लोगों के दस्तावेज या पात्रता में गड़बड़ी है, उनका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले लिस्ट पूरी तरह साफ सुथरी हो। यूपी में SIR को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार सरकार की प्रक्रियाओं में खामियां गिनाकर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि मामले की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बहस जारी है। परवेज और शाहीन के उलझे हुए बयानों के बाद ATS लगातार जांच तेज कर रही है। दोनों के बयान कई जगहों पर मेल नहीं खाते, जिसके कारण टीम को शक है कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क पीछे तो नहीं है। इसी वजह से पूछताछ और तकनीकी जांच दोनों को बढ़ाया गया। मोबाइल कंपनियों की टक्कर के बीच एक नई कंपनी 100 GB डेटा और 28 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग का सस्ता प्लान लेकर आई है। लोगों में यह चर्चा तेज है कि बजट में इतना बड़ा ऑफर किसने दिया। युवा और स्टूडेंट्स के लिए यह प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई और उनके विकास को लेकर प्रशासन ने साफ बात कही है कि किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर कक्षाएं चलें और बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित माहौल मिले। अधिकारियों ने खुद निगरानी शुरू कर दी है। लखनऊ चारबाग स्टेशन की भीड़ कम करने के लिए 4 ट्रेनें अब ऐशबाग और गोमती नगर स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकेगा। नई व्यवस्था जल्द लागू होने जा रही है। आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है।
यूपी में जूनियर शिक्षकों की भर्ती का बड़ा अपडेट आया है। आधे से ज्यादा पद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों के बीच इस पर चर्चा तेज है कि इस बार प्रतियोगिता और कठिन होगी। आवेदन की प्रक्रिया और नियमों को लेकर विभाग जल्द विस्तृत सूचना देगा। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब लाखों किसानों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होगा, जिससे उन्हें लाभ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी कि पैसा समय पर पहुंच रहा है या नहीं। किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती से जुड़ी आर्थिक समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। यूपी में होमगार्ड की बड़ी भर्ती शुरू होने वाली है। इस बार महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है, जिससे लड़कियों की भागीदारी काफी बढ़ेगी। सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए एक और राहत की बात यह है कि अब खतौनी में नाम बदलना काफी आसान होने जा रहा है। सिर्फ आधार कार्ड से ये बदलाव हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ किसान इस सुविधा से लाभ पाएंगे। इससे जमीन के रिकॉर्ड अपडेट करने में लगने वाला समय बचेगा और पैमाइश संबंधी विवाद भी कम होंगे। यूपी में भारतीय रेलवे ने पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए USFD तकनीक अपनाई है। यह तकनीक अंदरूनी दरारों को पहले ही पकड़ लेती है। इससे हादसों का खतरा काफी कम हो जाएगा। आगरा मंडल ने इसकी शुरुआत कर दी है और जल्द ही बाकी जगहों पर भी इसे लागू किया जाएगा। 24 और 25 नवंबर को कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल 24 और 25 नवंबर को कई जगह सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग इन छुट्टियों का उपयोग पूजा पाठ, कार्यक्रमों या परिवार के साथ समय बिताने में कर सकते हैं। छुट्टी की घोषणा के बाद लोगों ने अपने छोटे छोटे प्लान बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्बूरी स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय हों, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष जोर दिया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं की मंदिर में एंट्री बंद रहेगी। प्रशासन ने बताया कि उस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित रखना जरूरी है। 24 तारीख को मठ मंदिरों में ध्वज फहराने की भी अपील की गई है, जिससे भक्तों में धार्मिक उत्साह बढ़ेगा। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी की तारीख को योगी सरकार ने बदल दिया है। लोग यह सोचकर दुविधा में थे कि किस दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बदलाव इसलिए किया गया ताकि शहीदी दिवस सही तिथि पर सम्मान पूर्वक मनाया जा सके। यूपी के एक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2.5 साल के बच्चे के घाव पर टांके लगाने की बजाय स्टाफ ने गलती से फेविक्विक लगा दिया। परिवार काफी परेशान हो गया और प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है ताकि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सके। गोरखपुर में बाहर के 58 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए गए, क्योंकि वे बिना अनुमति चल रहे थे। अब शहर में QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पहचान और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हों। इसका मकसद बाहर से चल रही अव्यवस्थित ऑटो सेवाओं पर रोक लगाना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा मथुरा पहुंचना अब आसान होने वाला है। 10 जिलों तक नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों का सफर तेज और सुविधाजनक होगा। पर्यटन उद्योग को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि पर्यटक आसानी से धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों तक पहुंच सके। RSS ने दुनिया का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। करीब 80,000 कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वे घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और संगठन की गतिविधियों के बारे में बताएंगे। यह अभियान कई दिनों तक चलेगा और बड़े स्तर पर संपर्क का लक्ष्य रखा गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने एक विधायक की जमीन पर बैठी तस्वीर वायरल हो गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रही होगी। बताया जा रहा है कि किसी मीटिंग के दौरान जगह न मिलने पर वह नीचे बैठ गए, लेकिन इसका राजनीतिक मतलब निकालना लोग खुद कर रहे हैं। यूपी के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का अपनी मंगेतर के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो गया। यह ड्यूटी रूम में शूट हुआ था। CMO ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जांच चल रही है। अस्पताल स्टाफ के व्यवहार को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जमीन की पैमाइश को लेकर लेखपाल और कानूनगो ने किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग ली। जब किसान ने देने से इनकार किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। किसान ने शिकायत कर दी है और अब अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना है। यह मामला भ्रष्टाचार और दबंगई दोनों को उजागर करता है।